नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल लगभग हर घर की कहानी बन चुका है। हम वैज्ञानिक रिसर्च को एक आसान विजुअल गाइड में बदल रहे हैं ताकि माता पिता बिना किसी जजमेंट के ये समझ सकें कि किशोरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए सीधे विज्ञान की गहराई में चलते हैं और कुछ ठोस समाधान ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो शायद हर माता पिता के मन में आता है वो यही है कि आखिर बच्चों के लिए अपना फोन बंद करना और लॉग ऑफ करना इतना मुश्किल क्यों होता है। क्या ये सिर्फ उनकी जिद है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह काम कर रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, द अटेंशन इकोनॉमी। दूसरा, किशोरों के दिमाग की रीवायरिंग। तीसरा, लत के लक्षणों की पहचान। चौथा, साधारण डिटॉक्स क्यों विफल होते हैं। और पांचवा, माता पिता के लिए उपयोगी टिप्स। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, दी अटेंशन इकोनॉमी यानी स्क्रीन टाइम से पैसा कमाना। बच्चों के डिजिटल आदतों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उस पूरे सिस्टम को समझना होगा जिसमें वे अपना समय बिता रहे हैं। पता है, ये लगातार स्क्रॉल करना सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है। ये असल में कंपनियों का एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसे मुनाफे के लिए आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी किसी को नई पोस्ट या लाइक मिलता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है और यही चीज उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखती है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93 से 97%। इसका मतलब है कि 13 से 17 साल के लगभग सभी किशोर आज किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सच में हर घर की वास्तविकता है। और एक्सपर्ट्स इसे कितना गंभीर मानते हैं ये इस बात से पता चलता है। टिम एस्टेस जैसे जानकारों ने एआई को फेंटेनाइल और सोशल मीडिया को डिजिटल हेरोइन तक कह दिया है। ये सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि पर्सनलाइज्ड एआई कंटेंट इस लत को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, किशोरों के दिमाग की रीवायरिंग और स्क्रॉल करने का विज्ञान। होता क्या है कि ये एल्गोरिदम हमारे दिमाग के इनाम वाले हिस्से को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। शुरुआत बस एक छोटे से नोटिफिकेशन से होती है, यहीं से इच्छा जागती है। फिर शुरू होती है तलाश लाइक्स और कमेंट्स की। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब संवेदनशीलता कम हो जाती है। मतलब उतनी ही खुशी महसूस करने के लिए अब दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। ये बिल्कुल किसी नशे की लत जैसा ही डोपामाइन चक्र है। और ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, इसके बायोलॉजिकल सबूत भी हैं। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक सोशल मीडिया की लत सचमुच दिमाग के अहम हिस्सों को बदल देती है, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसले लेने में मदद करता है और एमिगडाला जो हमारे आवेगी व्यवहार को रोकता है। ये दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए किशोरों के लिए अपनी भावनाओं और हरकतों पर कंट्रोल रखना इतना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, लत के लक्षणों की पहचान, जो सिर्फ स्क्रीन टाइम से कहीं आगे की बात है। दिमाग में हो रहे इस बदलाव को समझने के बाद अब आपको एक पेरेंट के तौर पर किन बातों पर नजर रखनी चाहिए। क्या बच्चे में बार बार फोन चेक करने की बेकाबू इच्छा दिख रही है? क्या उसे हमेशा कुछ छूट जाने का डर यानी फोमो सता रहा है? देर रात तक स्क्रॉल करने से नींद पूरी नहीं होती, जिसका सीधा असर पढ़ाई और उनके सामाजिक जीवन पर पड़ता है। ये वो साफ संकेत हैं जो बताते हैं कि बात अब महज टाइम पास नहीं रही। एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है जिसे पछतावे की स्थिति या शिफ्ट टू रिग्रेट कहते हैं। बच्चे खुद इतनी ज्यादा जानकारी से थक चुके होते हैं, वो फंसा हुआ महसूस करते हैं और बाद में गहराई से पछताते हैं कि काश उन्होंने वो समय ऑनलाइन बर्बाद करने के बजाय किसी अच्छे काम में लगाया होता। अब बात करते हैं चौथे भाग की, साधारण डिटॉक्स क्यों विफल होते हैं और हम अपनी उम्मीदों को कैसे मैनेज करें। जब हमें लत के ये संकेत दिखते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम सीधे फोन छीन लेते हैं या सख्त पाबंदी लगा देते हैं, राइट? लेकिन टेलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक एक्सपेरिमेंट ने साफ कर दिया कि 48 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमें लगता है कि नोटिफिकेशन बंद करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में इससे बच्चों की मानसिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं देखा गया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ विड्रॉल इफेक्ट काम कर रहा होता है। बिना कोई नई या स्वस्थ आदत डाले अचानक से फोन छीन लेने से बस नई तरह की एंजाइटी पैदा होती है।
बच्चों को लगता है कि वे अपने दोस्तों से कट गए हैं और उन्हें सामाजिक रूप से जो एक आश्वासन मिलता था वो छिन गया है। इससे उनका तनाव और कमजोरी का एहसास और बढ़ जाता है। तो अंत में 5वां और सबसे जरूरी भाग, माता पिता के लिए उपयोगी टिप्स, ताकि हम लंबी अवधि की आदतें बना सकें। जब हमें पता है कि शॉर्टकट काम नहीं आते, तो हमें कुछ ठोस और वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। घर में एक साफ सुथरा नियम बनाइए। इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ हॉल या लिविंग रूम जैसी साझी जगहों पर होना चाहिए। खाना खाते समय और सोने के वक्त तो स्क्रीन बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें बाहर खेलने या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम को असली दुनिया की बातचीत से बदलना ही सबसे कारगर उपाय है। हमारा असली लक्ष्य बच्चों में एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करना है, जिसे हम एग्जिस्टिंक्शल लिटरेसी कह सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों को इतना समझदार बनाना कि वो ऑनलाइन दुनिया की चमक दमक के पीछे का सच देख सकें और एल्गोरिदम की इस रेस में इंसान के सोचने समझने की जो अपनी क्षमता है उसे खोने न दें। एथिक्स एक्सपर्ट एवलिन टॉचनेट्स की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर तरह की रुकावट बुरी नहीं होती। माता पिता होने के नाते आप उनके डिजिटल जीवन में एक स्वस्थ घर्षण ला सकते हैं। लगातार आ रही जानकारी के बीच थोड़ा ब्रेक लेना, सोचने का समय देना, ये बहुत जरूरी है ताकि वे बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से बचें। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने ये बड़ा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एआई के इस दौर में हम अगली पीढ़ी को सिर्फ फोन छीनकर नहीं, बल्कि उन्हें समझदार और लचीला बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। हम तकनीक से भाग नहीं सकते, लेकिन एक साथ मिलकर अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दायरा जरूर बना सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।